हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ARK ट्रेडर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बहुत बड़े लॉस से पहले ही बच सकते हैं। दोस्तों आप में से ऐसे बहुत से ट्रेडर होंगे जिन्होंने अभी अभी मार्केट में बहुत अच्छे खासे लॉस किए होंगे। किसी ने 7 लाख का लॉस किया होगा, किसी ने 8 लाख का किया होगा, किसी ने 10 लाख का किया होगा, किसी ने 25,000 का किया होगा, किसी ने 30,000 का किया होगा। और ऐसे बहुत से ट्रेडर होंगे जो अभी अभी मार्केट में आए होंगे। तो ये वीडियो स्पेशली दोस्तों उन ट्रेडर्स के लिए है जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं और जिन्होंने मार्केट में जो है पहले से ही अच्छा खासा पैसा गवा दिया है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को जो है एकदम आराम से और इत्मीनान से देखिएगा ताकि जो है आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। दोस्तों क्योंकि ये वीडियो आपके ट्रेड लेने से पहले का वीडियो है कि जब आप ट्रेडिंग में आते हैं जो है माइंडसेट होना चाहिए और किस तरीके से आपको प्रिपेयर होकर ट्रेडिंग में आना चाहिए, उस टॉपिक पर ये वीडियो है। दोस्तों ये वीडियो कई सारे ट्रेडर्स के लॉस को जो है पहले से बचा सकता है कि किस तरीके से आप मार्केट में आने से पहले जो है अपने लॉस से बच सकते हैं। तो चलिए फिर हम बिना देरी किए इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं और उन तमाम टॉपिक्स को आपको बहुत ही आसानी से और बारीकी से समझाने की मैं कोशिश करता हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों आप में से ऐसे बहुत से ट्रेडर होंगे जो अभी नए नए मार्केट में आए होंगे। जब आप नए नए मार्केट में आते हैं तो आपके बहुत सारे सपने होते हैं, आपके बहुत सारे ख्यालात होते हैं, आप बहुत सारे सपनों को लेकर मार्केट में आते हैं। सबसे पहले तो आपने ट्रेडिंग सुना कहाँ से? आपने ट्रेडिंग सुना है किसी दोस्त के माध्यम से, रिश्तेदार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टाग्राम रील के माध्यम से, या किसी भी तरीके से आपने ट्रेडिंग शब्द सुना। आपने देखा कि कोई भी आपका दोस्त, फ्रेंड सर्कल में कोई भी जो है मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है, तो आप भी मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए आ गए। आप भी ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए आ गए, जैसे कि मैं शुरू में मार्केट में आया था। दोस्तों आप भी बड़ी ही दिलचस्पी के साथ कि हमारे बहुत बड़े सपने होंगे और मैं मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, 9 से 3 आराम से जो है बैठूंगा घर पे और आराम से 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख बनाऊंगा और यूं उठूंगा और जो है मार्केट से बाहर। तो सबसे पहले एक नया ट्रेडर आता है और वो मार्केट में कुछ पैसे जो है अपना कैपिटल के रूप में रखता है और वो पहला ट्रेड लेता है। अब मैं इस वीडियो की शुरुआत पहले ट्रेड से करता हूं कि किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी काम करती है और किस तरीके से पहले ट्रेड से लेकर आप जो है एक लॉस ट्रेड तक जाते हैं। जब आपको लॉस होने लगता है वहां तक की जर्नी आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप पहले ट्रेड लेते हैं, आपके बहुत सारे सपने होते हैं, पहले ट्रेड में संयोग से आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, संयोग से आपको दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट हो जाता है। अब आप और एक्साइटमेंट होते हैं कि अब मैं और एक ट्रेड करता हूं और आप फिर से ट्रेड लेते हैं और आपको इस ट्रेड में भी प्रॉफिट हो जाता है। मैं आपको जो है मार्केट का जो गूढ़ा गणित है वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि असल में मार्केट हमारी साइकोलॉजी के साथ किस तरीके से खेलता है। जो गलतियां मैंने शुरू में की थी वो गलतियां आप न करें, मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं। टॉपिक ये है दोस्तों कि फिर आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब आप सोचते हैं जैसे कि मैं सोचा करता था, मैं भी शुरू में आया था, मुझे भी प्रॉफिट हुआ था, मेरे भी बड़े बड़े सपने थे। मैं भी सोचता था कि अब जो है मैं मार्केट से आराम से 20,000, 50,000, 60,000 दिन का कमाऊंगा, मस्त एकदम रहूंगा। अब आपको प्रॉफिट होता है, आपके बड़े बड़े सपने हो जाते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 आपने एक दिन का मान लीजिए 3,000 रुपया उस दिन कमा लिया। ठीक, अब उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर दूसरे दिन ट्रेड लेते हैं और आपके अंदर जो है ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप ये समझते हैं कि यार मात्र 5 मिनट में मैंने यहाँ से 3,000 रुपया निकाल लिया, मात्र 5 मिनट में मैंने यहाँ से जो है 1,500, 2,000 निकाल लिया। 30,000, 40,000 की नौकरी करते हैं और यहाँ मैं 1,500, 2,000 में प्रॉफिट निकाल ले रहा हूँ बैठकर। तो ये ओवर ट्रेडिंग
कुल मिलाकर ये जो लॉस है इसकी शुरुआत यहीं से होती है, यही इसका जड़ है जो हम सोचने लगते हैं, और हम ये तमाम चीज़ें जब सोचने लगते हैं तो यहीं से जो है हमारे लॉस की शुरुआत होती है। मैं आपको इस पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब उसके बाद आपके पास कैपिटल, देखिए आप में से ऐसे बहुत से ट्रेडर होंगे जिनके पास जो है पहले से कैपिटल होगा, और ऐसे बहुत से ट्रेडर होंगे जिनके पास कैपिटल नहीं होगा। तो मैं ऐसे ट्रेडर की बात करता हूं जिनके पास कैपिटल नहीं होगा। अब वो क्या करते हैं कि अपने दोस्तों से कुछ पैसे लेते हैं, जो है उसके साथ साथ फैमिली से पैसे लेते हैं, परिवार से पैसे लेते हैं, और फिर से नए एनर्जी के साथ आते हैं कि मैंने 10,000 लगाकर 2,000 3,000 बनाया था, अब मैं 1,00,000 लगाकर 10,000 बनाऊंगा, अब मैं 1,00,000 लगाकर जो है 10,000 बनाऊंगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ, जिसे कि उस समय ओवर कॉन्फिडेंस बोला जाता है। क्योंकि आपने उस समय ओवर कॉन्फिडेंस में 1,00,000 रुपए उधार ले लिए। जहां आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे थे वहां आपने अपना कैपिटल बढ़ाया और आपने 1,00,000 रुपए मार्केट में लेकर आए, और आप फिर से ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, आप फिर से ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग में आपको क्या होता है कि कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। एक बात समझिए दोस्तों, ट्रेडिंग में कि आप में से जितने भी ट्रेडर जो होते हैं वो शुरू में मार्केट को सीखते नहीं हैं, वो डायरेक्ट ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको इस गलती से बचना है। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं, अगर आप एक ट्रेडर सही में बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मार्केट को सीखना चाहिए। आप जब तक मार्केट को नहीं सीखिएगा तब तक आप यहाँ से प्रॉफिट नहीं बना पाइएगा। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आता हूँ कि फिर आप जो है 1,00,000 का जो है कैपिटल लेकर आते हैं मार्केट में, और फिर से आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। आपको फिर से कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। अब जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं, कभी 10,000 का प्रॉफिट हुआ, कभी 5,000 का प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद आप धीरे धीरे जो है अपने कैपिटल को और भी बढ़ाने लगता है। फिर आप जो है 50,000 60,000 फिर और कहीं से जुगाड़ करते हैं दोस्तों से मांग कर, और जो है फिर आप लगभग अपने कैपिटल को 1,50,000 कर लेते हैं। अब आप मार्केट में लगाते हैं, और किसी दिन बदकिस्मती से आपकी किस्मत जो है ख़राब होती है, आपको जो तुक्का होता है वो ख़राब निकल जाता है, और जहां आप जो है कॉल लेने को होता है, जहां आप ये समझते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपका ये मतलब तुक्का होता है। क्योंकि आप एक ट्रेडर हैं यार, आप एक बिगनर ट्रेडर हैं, आपको पता नहीं है मार्केट क्या है, तो मैं उसे तुक्का ही कहूँगा। आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो तुक्के से हो रहा है, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपका कोई सेटअप नहीं है, तो आप जो प्रॉफिट बना रहे हैं दोस्तों शुरू में, वो तुक्के से बना रहे हैं। फिर आप जो है 1,50,000 के कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, अमाउंट बहुत बड़ा है दोस्तों। अब उसके बाद आप ट्रेडिंग करते हैं और आपको लॉस होने लगता है, और आपका जो 1,50,000 जो आपको अब शुरू में 4,000 5,000 10,000, अब आप सोचते हैं कि अगर 20,000 आएगा ना तो यहाँ से मैं कट कर दूंगा। साइकोलॉजी देखिए, हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है और हम बड़े लॉस से कैसे बच सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साइकोलॉजी देखिए अब यहाँ पे, अब हम सोचते हैं कि 20,000 पर ज्यों ही मार्केट आएगा मैं यहाँ से कट कर दूंगा और मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। लेकिन जब 20,000 पर जैसे ही मार्केट आता है, मैं सोचता हूँ थोड़ा और देर तक होल्ड करता हूँ, शायद यहाँ से मार्केट जो है बड़ा डायरेक्शन मुझे दे सकता है, और फिर से जो है मैं वहाँ पे जो है कि रुका रहता हूँ, और वो 20,000 कब 40,000 के लॉस में बदल जाता है। दोस्तों, ये आपको समझने तक आपको अच्छा खासा लॉस हो गया रहता है। जब तक आप अपने 20,000 की कनेक्शन को कट करते हैं दोस्तों, तब तक आपको अच्छा खासा लॉस हो गया रहता है, और उस दिन आप 40,000 का लॉस कर जाते हैं। 1,50,000 के कैपिटल को 40,000 आपने लॉस कर दिया, और जो ब्रोकरेज चार्ज लगता है वो तो अभी छोड़ दीजिए, अभी वो छोड़ दीजिए। अब 40,000 को आपका लॉस हुआ। अब आप क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। यार 4-5 दिन मैंने प्रॉफिट बनाया, आज कैसे लॉस हो गया। अब आप फिर से ट्रेडिंग लेते हैं, फिर से आप ट्रेड लेते हैं। अब आपके पास टोटल अमाउंट कितना बचता है, अब आपके पास टोटल अमाउंट बचता है 1,10,000। आप फिर से पूरा कैपिटल लगाते हैं, और उस दिन बदकिस्मती से फिर से आपका वो ट्रेड गलत साबित हो जाता है, और आपको फिर से लॉस हो जाता है। लगभग उस दिन आपको फिर से 60,000 का लॉस होता है। अब आपके पास कितना बचा, टोटल पूंजी 50,000। अब आप क्या करिएगा दोस्तों,
जहां आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बना रहे थे वहां एक ही दिन में आपको अच्छा खासा लॉस हो गया, तो अब आप वहां क्या कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो बड़ा ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं आपको उन टॉपिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो गलतियां मैंने शुरू में की थी, जो गलतियां जो 7 लाख 8 लाख जो ट्रेडर गवाते हैं मार्केट में, उस गलतियों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो है वो गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से आप लॉस करते हैं। ये वीडियो बड़ा ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये वीडियो जो है बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, मार्केट को देखने का बहुत लोगों का नज़रिया बदल सकता है। दोस्तों अब आप एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और अब आप कहते हैं कि मार्केट जुआ है, मार्केट एक गैम्बलिंग है, जैसा कि हमारे रिश्तेदार बोला करते थे, जैसा कि दोस्त बोला करते थे, जैसा कि लोग जानते थे कि ये एक गैम्बलिंग है। हाँ ये गैम्बलिंग है। तो आप उसके बाद जो है ट्रेडिंग छोड़ देते हैं और आप एक बहुत बड़े कर्जदार बन जाते हैं। कैसे? जिससे आपने जो है कि लिया था, उधार वगैरह लिया था, अपने दोस्त से लिया था, फैमिली से लिया था, तो आप एक कर्जदार बन जाते हैं। और उसके बाद आप जब भी ट्रेडिंग को देखते हैं, जब भी चार्ट्स को देखते हैं, तो आपको चार्ट से नफ़रत हो जाती है। दोस्तों जब मैंने भी शुरू में, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि जब मैंने भी शुरू में लॉस किया था तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैंने इस चीज़ को पकड़ा, मैंने इस चीज़ को समझा और फिर से मैंने जो है बैक किया मार्केट में। कैलकुलेशन पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है, इन तमाम चीज़ों से आपको कैसे बचना है। पहली चीज़, आप मार्केट में आइए, सीख कर आइए। मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों कि आप मेरी ही वीडियो देखिए, आप किसी की भी वीडियो देखिए यूट्यूब पर। मैं भी अपने इस चैनल पर जितने भी हमारे बिगनर्स भाई हैं उनको बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आप किसी से भी ट्रेडिंग में सीखिए ताकि आपको लॉस ना हो। मैं इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख कर आइए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप जब भी ट्रेडिंग में आइए तो आप अपने ब्रोकर को समझिए। बात दोस्तों, आपको अपने ब्रोकर को समझना है। जिस भी अकाउंट में जो है, जिस भी ऐप में अपना डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, आप उस ब्रोकर की अच्छे से नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से ट्रेडर होते हैं जो मार्केट में आते हैं और किसी भी ऐप का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें उनको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना नहीं आता है, स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है और वो डायरेक्ट मार्केट में आ जाते हैं। तो आपके अपने ब्रोकर को समझना है और आपको मात्र एक लॉट से ट्रेडिंग करनी है और लगभग 3 महीने तक, मैं कहता हूं 2 से 3 महीने तक आप एक लॉट से ट्रेडिंग करिए और एकदम धीरे धीरे जो है आपका साइकोलॉजी भी काम करेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको हमेशा जो है अपना जो है जर्नल मेंटेन करके रखना है। अपना ट्रेडिंग जर्नल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी गलतियाँ करते हैं आप उससे सीखते हैं। मैं इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो जो है बहुत जल्दी लाने वाला हूँ यूट्यूब पर अपने। मैं आपको बताऊँगा कि एकदम किस तरीके से जो है आप ट्रेडिंग जर्नल जो है लिख सकते हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों को करिए और उसके बाद आपको मार्केट से बदला नहीं लेना है। मान लीजिए कि अभी भी आपको 7 लाख 8 लाख का लॉस है, आप उसको रिकवर करने के चक्कर में दोस्तों और लॉस होता है। ये तो और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं बताना ही भूल गया। दोस्तों मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि लगभग 80 से 90% जो लॉस होता है दोस्तों, वो मार्केट में रिकवर के चक्कर में होता है। 10,000 का लॉस हो गया, अब इसको रिकवर कैसे करें? तुरंत 50,000 लगा के 10,000 लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे, फिर से 10,000 का लॉस हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा जो है गलत चीज़ है। आप समझ लीजिए आपको 1 लाख का लॉस हुआ, 1.5 लाख का लॉस हुआ, आप कम से कम कुछ दिन तक ट्रेडिंग मत कीजिए। कुछ बुक्स देखिए, जो चीज़ आपको पसंद है आप वो काम करिए। कुछ दिन तक ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए, कुछ दिन तक छोड़ दीजिए और एक अलग माहौल में जाने की कोशिश करिए, ताकि फिर से एक नई एनर्जी के साथ आप जो है बाउंस बैक कर सकें यहाँ पर। कुल मिला के मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है कुछ लोगों को पसंद आई होगी, कुछ लोगों को जो है नापसंद आई होगी। जैसी भी वीडियो लगी हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की और भी नई इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।